शहने हरम में रोज़ा अफ्तार मैं भी कहता, शहने हरम में रोज़ा शहने हरम में रोज़ा अफ्तार मैं भी करता अफ्तार मैं भी कहता। अरे महके में काश मिलता महके में काश मिलता रमज़ान का महीना रमज़ान का महीना। बहुत खूबसूरत बात आप तक पहुंचा रहे थे। अब आइए मैं आपका वक्त नहीं लेते हुए सीधे मैं पहुंचना चाहता हूं हजरत मौलाना रिजवानुद्दीन साहब इशाती मोहतमिम जामिया फातिमतुज़ ज़हरा लिल बनात मोहनिया तक के 10 मिनट आपके पास वक्त है। आप अपने खूबसूरत ग्रंथों से, आप अपने खूबसूरत श्लोक से, आप अपने खूबसूरत इल्मी तजर्बे से यहाँ बैठे हुए बिरादरान वतन और मुअज़्ज़ज़ सामईन को मुस्तफ़ीद करें। साथ ही साथ एक ऐलान ये है कि अगर आप हजरत इलेक्शन में ना आए तो बैठ जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल व ला यज़ाल हय्यन क़य्यूमन आलिमन क़दीरन मुदब्बिरन समीअन बसीरा। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अय्युहन्नास इन्ना रब्बकुम वाहिद व इन्ना अबाकुम वाहिद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम मैं नबी मंगलम दुख हरम सुख करम जीवनम मंगलम मंगलम लता वराधतम ही मंगलम है कुटी कुटी परिणामनम मत्चक्षकल परजाजनम यदे बद्धुध्यान दे अभिनंदनम 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 है जन्म तिथि दोलशर बिलम शुभ मंगलम मंगलमया मना बहु मंगलम ऐ हलीमा सुदी मंगलम। कृष्ण अवतार नियातम पीड़ितम बलोतम सुवानम सत्यमा संगरम चाकुधारम ला इलाहा निपापम इल्ला लम्मा परम पदम जन्म गुण पड़ाब्धि जपे नाम मोहम्मदम शस्परिकारकायम सुकर्रम अवर्रणम अशनावरम अबावीदम सुस्वाहा। यक औकार सत्सनाम करता पुरुष नरभो नरवीर अकाल मूर्ति। यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु सर्व अवतार सत्य सर्वधर्म ग्रंथ सत्य समता सम्मलन प्रार्थना इसकलो गत पड़ाए जनेशु घर घर मिड़ी धर्मतराय सत्वैन भगवान अवतरिष्यति। यह शास्त्र विधि मत सिरिजिया वर्तते काम कारतः न सिद्धि मवापनोति न सुखम न पराम गति। यो नः पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवना नामना वेधा एका एवा तम संपरशन भुवनायन्ति अनिया। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम मंगलम सोहा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। मेरा देश संगम है संगम रहेगा। मेरा देश संगम है संगम रहेगा। यहाँ गंगा रहेगी यहाँ जमजम रहेगा। ये भारत है ये प्यार की सरजमी है। ये भारत है ये प्यार की सरजमी है।
यहाँ बस मोहब्बत का मौसम रहेगा। और मैं तमाम ही हिंदू मुसलमान भाइयों की प्रेम में और मोहब्बत में ये भी शेर पढ़ देना मुनासिब समझता हूँ कि इस देश में हिंदू न मुसलमान है बाबा, इस देश में हिंदू न मुसलमान है बाबा, सच पूछो तो हर आदमी इंसान है बाबा। शंकर भी यहाँ राम भी कृष्ण भी बोले, शंकर भी यहाँ राम भी कृष्ण भी बोले, हर शख्स का एक ही भगवान है बाबा, हर शख्स का एक ही भगवान है बाबा। और हिंदू हो के मुस्लिम कहाँ फर्क है इनमें, हिंदू हो के मुस्लिम कहाँ फर्क है इनमें, काटो तो वही खून वही जान है बाबा। जिस देश को आजाद किया दोनों ने मिलकर, जिस देश को आजाद किया दोनों ने मिलकर, दोनों से वही देश परेशान है बाबा। और रामायण व गीता में जो राम कथा है, रामायण व गीता में जो राम कथा है, उतरा जो मोहम्मद पे वही कुरान है बाबा। और हिंदू हो के मुस्लिम मरना है सभी को, हर आदमी दो रोज का मेहमान है बाबा। मंच पर उपस्थित मुअज्जज़ व मुकर्रम उलमाए किराम और जलसा में आए हुए तमाम शुरकाएगान, इसलिए कि वक्त की किल्लत है और मैं ज्यादा देर तक आपके बीच में हाइल होना नहीं चाहता हूं, इसीलिए कि जिस अजीम शख्सियत और बहुत बड़े मुकर्रिर हजरत कारी अहमद फलाही जिनके बयान को सुनने के लिए इतने सारे लोग आए हैं, अब अनकरीबी हजरत का बयान होने वाला है। मैं सिर्फ 10 से 15 मिनट तक कौमी यकजहती के ऊपर और गंगा जमनी तहजीब और हिंदू मुसलमान के भाई के बड़े मोहब्बत में कुछ बातें बता करके अपनी जगह लेता हूँ। ईश्वर से परमात्मा से अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे सही सही कहने की तौफीक अता फरमाए और तमाम सामीन को इस बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे हिंदू मुसलमान भाइयों, हम सब के सब बहैसियत इंसान होने के, हम सब बहैसियत इंसान होने के एक माँ बाप की संतान है, एक ही माँ बाप की औलाद है। उसी को हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहा जाता है और माई हवा को, हमारी माँ को हवा कहा जाता है। और हमारे हिंदू भाइयों की धर्म ग्रंथ के अंदर में उसी आदम अलैहिस्सलाम को मनु जी कहा जाता है और माई हवा को शत्रुहा कहा जाता है। तो हम सब उसी एक माँ बाप की संतान है, एक माँ बाप की औलाद है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हम लोग भी हैं और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद वो लोग भी हैं। ये और बात है कि उनके मानने के तरीके अलग है और हमारे मानने के तरीके अलग है, लेकिन हम बहैसियत इंसान होने के एक कुंबा के लोग हैं। दोस्तों बुजुर्गों, आइए जरा मैं वेद हदीस कुरान और वेद पुराण के जरिए से मैं आपको कुछ बातें अर्ज करना चाहता हूँ हिंदू मुस्लिम यकता के ऊपर। अभी मैंने आपके सामने अर्ज किया कि हम सब एक माँ बाप की संतान है, एक माँ बाप की औलाद है। अगर कोई इंसान ये पूछे कि मैं कैसे मान सकता हूँ कि तमाम के तमाम हिंदू मुसलमान एक माँ बाप की औलाद है, मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ, एक प्याले के अंदर में एक हिंदू भाई के खून को भी रखो और उसी प्याले के अंदर में एक मुसलमान के खून को भी रखो और आप मुझे बताइए कौन सा खून हिंदू का है और कौन सा खून मुसलमान का है। ये खून का एक होना ही इस बात की दलील है कि हम सब एक माँ बाप की संतान है, एक माँ बाप की औलाद है। और हम सब का पैदा करने वाला ईश्वर परमात्मा परमेश्वर भगवान भी एक है। जिस तरह से हमारे यहाँ 4 किताब है जिसे हम आसमानी किताब बोलते हैं। एक किताब का नाम है तौरात शरीफ, इंजील शरीफ, जबूर शरीफ, कुरान शरीफ और बेशुमार छोटे मोटे सहीफे नाजिल हुए। ऐसे ही हमारे हिंदू भाइयों की 4 किताब है। एक किताब का नाम सामवेद है, एक किताब का नाम ऋग्वेद है, एक किताब का नाम यजुर्वेद है और एक किताब का नाम अथर्ववेद है। और 18 पुराण है, भविष्य पुराण, कल्कि पुराण, श्रीमद् भागवत महान पुराण, ये 18 पुराण है और ये 4 किताब है जिस पर हमारे हिंदू भाइयों का धर्म चलता है।
आइए जरा मैं इन किताबों के हवाले से बताना चाहता हूँ कि हम सब का ईश्वर परमात्मा, हम सब का पैदा करने वाला कौन है। हिंदू भाई की किताब है, उस किताब का नाम है सामवेद। उसमें क्या बताएगा ईश्वर परमात्मा के बारे में? सस्फरिकारकायम शुकरम अवर्रनम असनावरम अवाबीदम सो स्वाहा। इस पूरे संसार का बनाने वाला, इसमें इंसान को बसाने वाला, हवाओं को चलाने वाला, इंसान को रोजी रोटी देने वाला और इंसान को मारने वाला और इस संसार को खत्म करने वाला एक ही खुदा है। ऐसे किताब हिंदू भाई के है, उस किताब का नाम यजुर्वेद है। उसमें इस ईश्वर के बारे में क्या कहा गया? एक अवकार संतनाम करता पुरुष, नर भो नरवीर अकाल मूर्ति। एक ही इस पूरे संसार का एक ही निराकार है, सत्यनाम, उसी का नाम सच्चा है। नर भो वो सबको डराता है, नरवीर उसे कोई डरा नहीं सकता है। अकाल मूर्ति ईश्वर परमात्मा का कोई फोटो और कोई तस्वीर नहीं है। अभी कुछ दिन कबल खगड़िया के सरजमीन पर मैं प्रोग्राम में गया हुआ था और इस मंच पर हमारे कुछ साधु लोग बैठे हुए थे। मैंने कहा कि साधु जी, जिस निराकारी भगवान का आप पूजा करते हैं, ये मुसलमान भी उसी निराकारी भगवान का पूजा करता है। बोले कि वो कैसे? बोले कि आप निराकार किसे कहते हैं? उसने कहा निराकार वो है जिसमें कोई आकार नहीं हो। मैंने कहा जिसे आप निराकार कहते हैं उसी को मुसलमान लामहदूद कहता है। यानी कि अल्लाह की जात एक जगह पर नहीं है, वो तमाम जगहों पर है। उसी को आप निराकार कहते हैं, उसी को हम लामहदूद कहते हैं। और फिर मैंने उससे एक सवाल किया, हमारे पंडित जी, आपका धर्म ग्रंथ कह रही है कि उस ईश्वर का, उस परमात्मा का अकाल मूर्ति कोई फोटो नहीं है, कोई तस्वीर नहीं है, और आपके जो धर्म स्थल होते हैं उसमें बेशुमार फोटो लगे होते हैं। तो पंडित जी ने कहा कि ये उस ईश्वर का फोटो नहीं है, ये तो देवी देवताओं के फोटो है। ईश्वर परमात्मा को आज तक किसी इंसान ने नहीं देखा है। और एक वेद के बहुत बड़े ज्ञानी गुजरे हैं, तुलसीदास जी। जब उससे पूछा गया, तुलसीदास जी आप उस ईश्वर के बारे में आपने क्या ज्ञान प्राप्त किया है? आप तो वेद को बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। तो उसने क्या कहा ईश्वर परमात्मा के बारे में? क्या बताया? बिन पग चले सुने बिन गाना, बिन कर करम करे बिन नाना, कि आनंद रहत सकल रस भोगी, बिन बारी बत्ता बिन योगी। तुलसीदास जी क्या बता रहे हैं? ईश्वर वो है जो चलता है उसके पास पैर नहीं है, वो देता है उसके पास हाथ नहीं है, वो देखता है उसके पास आंख नहीं है, वो बोलता है उसके पास जबान नहीं है। यानी कि जो तमाम ऐबों से पाक है वही हम सब का रब पाक है। ये कुरान और हदीस और वेद पुराण के जरिए से पता चल रहा है कि हम सब का ईश्वर परमात्मा और हम सब का पैदा करने वाला भी एक है। दोस्तों बुजुर्गों, इसी तरह से तुलसीदास जी ने इसी कौमी यकजहती और गंगा सबनी तहजीब और हिंदू मुसलमानों के मुतालिक उसका क्या नजरिया था, आपने एक दोहा के तरफ उसको जिक्र किया है और इस तरह से बयान किया है कि इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, अरे रखते सभी का एक रंग है, रखते सभी का एक रंग है, सब रखते हैं जान, सब रखते हैं जान। जिसने सबको जन्म दिया है, जिसने सबको जन्म दिया है, उसकी बड़ी है शान। दूजा नहीं महान रे मूरख, दूजा नहीं महान रे मूरख, दूजा नहीं महान, दूजा नहीं महान। हरिजन पंडित शूद्र ब्राह्मण, हरिजन पंडित शूद्र ब्राह्मण, सैयद शेख पठान, अरे सब है एक ईश्वर के बंदे, आदम की संतान,
आदम की संतान। अरे रंग नस्ल कुल जात वंश तो, रंग नस्ल कुल जात वंश तो है केवल पहचान। अरे सब है एक समान रे मूरख, सब है एक समान, सब है एक समान। जब हम लोग एक माँ बाप की औलाद है, इस दोहा की लास्ट कड़ी को सुनकर अपनी जगह लेता हो। ये बात मैं कह रहा हूं, जो हम सब भाई भाई हैं, तो नफरत की दीवार गिरा दे, नफरत की दीवार गिरा दे और मिलकर गाए गीत। आपस के मतभेद मिटाकर बन जाए सब मीत, बन जाए सब मीत। एक दिन आखिर सांसों की डोर जाएगी टूट। अरे धन दौलत महल दो महल सब जाएगा छूट, सब जाएगा छूट। तो ईश्वर परमात्मा से, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम हिंदू मुसलमान भाइयों को जिस तरह से आज यहाँ पर देखने को मिल रहा है, एक ही पिंडाल गाह के अंदर में स्टेज पर तमाम हिंदू मुसलमान एक जगह बैठे हुए हैं। अल्लाह से ईश्वर से प्रार्थना और दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम हिंदू मुसलमान भाइयों को इसी तरह से प्रेम और मोहब्बत के साथ और एकता होकर के जीवन बिताने की तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत खूब। अभी आपके सामने बहुत कीमती खिताब कर रहे थे। कुरान व हदीस, वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, इन तमाम किताबों के रोशनी में हजरत मौलाना रिजवानुद्दीन साहब इशाती चतुर्वेदी दामत बरकातुहुल आलिया